आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐतिहासिक रूप से डीबीएस इंटर कॉलेज जनपद जौनपुर में मनाया जा रहा है। आइए मैं वहां पे प्रबंधक महोदय जी से पूछता हूं कि सर आप आज़ादी का अमृत महोत्सव कितने सालों से आप मना रहे हैं। आइए मैं सीधा प्रिंसिपल साहब को लाइव टेलीकास्ट दिखाने के लिए जा रहा हूं। सर मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ ये कितने सालों से सर आप मना रहे हैं यहाँ पे विद्यालय में? विद्यालय जब से हमारा शुरू हुआ है जी सर। जुलाई 2012 जी तब से लगातार हर वर्ष हम लोग 15 अगस्त को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो सर आज़ादी के अमृत महोत्सव पे आप एक इतने बड़े विद्यालय के आप प्रिंसिपल हैं सर, ये मतलब युवाओं को और जनपद वासियों को और समस्त देशवासियों को वीर जवानों के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप इंडिया रेडियो न्यूज़ चैनल के माध्यम से? इस हिसाब से सरकार का सुझाव है, देश में स्वतंत्रता दिवस अब सिर्फ झंडा फहराने के लिए नहीं है, बल्कि दो मुख्य रूप से हमारे युवा वर्ग और महिला वर्ग, दो मुख्य लोगों के लिए हम लोग एक मीनिंगफुल अर्थपूर्ण तरीके से, जिसमें उनके अंदर प्रेरणा, देश के प्रति हमारे वीर जवानों ने किस प्रकार से अपने लहू दिया और किस हिसाब से अपना जीवन का बलिदान दिया और जिसकी वजह हमारे राष्ट्र को आज़ाद कराया, और तब से लगातार हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए। जी तो सर युवाओं को जो अभी आपने बोला कि युवाओं को हम प्रेरणा दे रहे हैं, महिलाओं को, और ये आज़ादी का मतलब ये नहीं होता, अभी आप सारी बात हमारे न्यूज़ चैनल पे रखे हैं, तो कुछ सर विद्यालय परिवार की तरफ से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? विद्यालय परिवार की तरफ से मैं संपूर्ण देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और विशेष करके युवा वर्ग के लिए जो आज शिक्षा तो प्राप्त कर रहा है लेकिन कहीं न कहीं संस्कारों में कमी आ जा रही है, तो आज के युवा वर्ग और हमारी सरकार का जो निर्देश भी हम लोगों को समय समय पर प्राप्त हो रहा है, जिससे उनके अंदर देशभक्ति की भावना और जवानों द्वारा अपने जीवन का बलिदान देने के बाद में जो देश प्राप्त हुआ है, उस देश के प्रति हम एक गौरवपूर्ण इतिहास को याद कर सकें और हमेशा संरक्षित रख सकें। यही युवाओं के लिए मैं अपील करता हूं कि वो इतिहास को पढ़ें, जो वीर बलिदानी रहे हैं उनके जीवन को पढ़ें, उनकी जीवनी को पढ़ें और उनसे कुछ प्रेरणा लें, जिससे देशभक्ति में अपना योगदान कर सकें। सर मैं ये भी सुना हूँ, मुझे हम लोगों को पता चला है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव तो आज आप मनाए ही हैं, मैं ये भी सुना हूँ कि घर घर तिरंगा का अभियान भी आप बच्चों द्वारा चलवाए थे, तो ये मतलब कितने तारीख से चलवा रहे हैं सर? ये हम पिछले एक हफ्ते से हम लोग तो स्कूल में हर एक कोई कार्यक्रम, ये जो राष्ट्रीय स्तर का, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, तो पिछले एक हफ्ते से लगातार अगर देखेंगे हमारे नोटिस बोर्ड पे भी हम लोग लगातार एक हफ्ते से पूरी थीम ही मॉर्निंग असेंबली से लेकर के एक पूरे हफ्ते से ही इसका सेलिब्रेशन चलता है। और मेरे यहाँ तो मैं प्रतिदिन जब ये अवसर आता है, बच्चों को होमवर्क बंद करके बल्कि उनको स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास और उन वीर जवानों का इतिहास पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित करता हूँ, जिससे कि वह कोर्स से हट के हिंदी, इंग्लिश, मैथ का होमवर्क बंद करके कम से कम एक हफ्ते तक अपने देश के वीर जवानों का इतिहास पढ़ें, जिससे कि उनके अंदर एक भाव पैदा हो सके कि हमारा जो देश है, हमारे देश के प्रति लोगों ने किस प्रकार से अपना जीवन न्यौछावर किया है, उसकी वजह से उनके रगों में, उनके विचार में ऐसे प्रेरणा पैदा हो कि वह भी देश के प्रति ईमानदार और सच्चे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।